किस देश में रविवार को छुट्टी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर जो है इन चारों में से हो जाएगा बी नंबर का, यानी यमन देश में। यमन देश में जो है रविवार को छुट्टी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो यही क्वेश्चन आप लोगों को थंबनेल पे दिखा था। तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए में है टमाटर, बी में है कद्दू, सी में है प्याज और डी में है गोभी। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी नंबर का कद्दू। कद्दू जो है ये भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये बताना है। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है प्रतिभा सिंह पाटिल, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है अन्ना जॉर्ज। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन प्रतिभा सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये बल्ब जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें कौन सी गैस भरी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा सी नंबर का, नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में, यानी बल्ब के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए में है केले का, बी में है पपीता का, सी में है बांस का और डी में है आम का। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बांस का, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांस का पौधा जो है ये सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और आप लोगों को बता दें कि बांस जो आप लोगों को देखते हैं घर जो बनाया जाता है वो एक पौधा में गिना जाता है, यानी पौधे कहलाते हैं वो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए में है वी.ए. शिवा अय्यदुरई और बी में है राइट टॉमिल्सन, सी में है जेफ बेजोस और डी में है बिल गेट्स। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा वी.ए. शिवा अय्यदुरई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, समोसा खाने से यानी कि क्या बीमारी होती है? तो समोसा खाने से क्या बीमारी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है कैंसर, बी में है चेचक, सी में है कब्ज और डी में है पायरिया। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कब्ज, सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समोसा खाने से यही बीमारी होती है, यानी कि कब्ज बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर का है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? ऑप्शन ए में है आई.ए.एस, बी में है आर्मी, सी में है बी.एस.एफ और डी में है एयरफोर्स। तो भारत की सबसे बड़ी नौकरी जो है कौन है ये बताना है इन चारों में से। आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आई.ए.एस। आई.ए.एस जो है ये भारत की सबसे बड़ी नौकरी होती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है ईरान, सी में है भारत और डी में है पाकिस्तान। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ईरान। ईरान ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान देश के पास जो है सबसे ज़्यादा हथियार है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है भूटान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि भारत के लोग जो है सबसे अधिक चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? ऑप्शन ए में है अजगर, बी में है पाइथन, सी में है कोबरा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पाइथन। सबसे बड़ा सांप होता है पाइथन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए में सन 1950 में, बी में 1949 में, सी में 1948 में और डी में 1954 में। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा सन 1950 में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में भारत, सी में चीन और डी में ब्राजील। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन देश में जो है सबसे कोयले का उत्पादक देश है चीन जो है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू की याद में, बी में है सावित्री देवी की याद में, सी में है मदर टेरेसा की याद में और डी में है महादेवी वर्मा की याद में। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपके सामने सरोजिनी नायडू के याद में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की याद में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में नेपाल, बी में भारत, सी में कंबोडिया और डी में थाईलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? ऑप्शन ए में 44 देश, बी में 39 देश, सी में 48 देश और डी में 53 देश। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर का 44 देश। 44 देश है वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? ऑप्शन ए में है बीन्स यानी बीन्स, बी में है आलू, सी में है गोभी और डी में है पालक। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा पालक। तो पालक सब्जी में जो है सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? ऑप्शन ए में है विटामिन बी और बी में है विटामिन सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ए। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सूर्य की किरणों से जो हमें कौन सी विटामिन मिलती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन ए में है पीपल, बी में है नीम, सी में है केला और डी में है आम। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा नीम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में कुशीनगर, बी में पानीपत, सी में अहमदाबाद और डी में इंदौर। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है ये आप लोगों को बता देते हैं, ये हो जाएगा ए नंबर का कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुई थी। कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि या सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो सफेद क्रांति का जनक जो है भारत में यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम कितना उम्र आपको होना चाहिए? ये 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये है गंगा का डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? यह है वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये लगाया जाता है आपातकाल। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ये जो अनुच्छेद 21A के तहत ये माना गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ये था अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 इसका नाम था। अगला प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक जो है ये है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये है चिल्का झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, ISCLL का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ISCLL का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप जो है ये हो जाएगा इंडियन स्पिरिट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पौधों की जड़ें पानी के नीचे होती है? तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा सदाबहार। सदाबहार पौधे की जड़ें जो है ये पानी के नीचे होती है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव जो है ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मंत्री 7 नंबर का। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन में नंबरिंग जो है थोड़ा अलग दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये किया गया है लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी यानी लघु संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर का इसमें दिया गया है कि तेजस का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो तेजस का निर्माण जो है ये क्या था? हॉल कंपनी ने, HAL हॉल कंपनी ने तेजस का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आपके सामने,
मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव पेट में जो है ये पाया जाता है HCl अम्ल, यानी कि HCl अम्ल पाया जाता है। HCl का फुल फॉर्म यानी कि HCl अम्ल पाया जाता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड यानी कि एसिड अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है HCl का। तो हमारे अमाशय में पाए जाते हैं ये। अगला प्रश्न है कि टाइंडल प्रभाव क्या है? तो टाइंडल का प्रभाव जो है कोलाइड में कणों द्वारा या बहुत बारीक आलंबन में होता है ये टाइंडल प्रभाव, इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1 GB बराबर कितना MB होता है? तो 1 GB बराबर जो है 1024 MB होता है। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? ये हुआ था जून 1923 को, यानी 1 जून 1923 को हुआ था। अगला प्रश्न है 1977 में भारत के PM कौन थे? तो 1977 में भारत देश के PM थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ये दोनों PM थे यानी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है वल्कनीकरण का। अगला प्रश्न है INC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? तो INC का पहला मुस्लिम निदेशक जो है ये है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है UNO में कितने सदस्य हैं? तो UNO में जो है 193 सदस्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये है इंदौर। अगला प्रश्न है मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखी है कि मैं हिंदू क्यों हूँ। अगला प्रश्न है किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? ये जो है पानी की आकृति, इस फिल्म का नाम है पानी की आकृति। इस फिल्म ने 2018 में जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न आपके सामने भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न है हंसने वाली गैस का क्या नाम है? तो हंसने वाली गैस का नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है अमन रुपये खर्च करता है एक स्कूटर में 35,000 रुपया, यानी कि अमन जो है एक स्कूटर में 35,000 रुपया खर्च करता है। वह इसी रुपया का जो है इसी रुपया पर बेचता है, यानी इसी को जो है बेचता है 42,000, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी 42,000 में बेचता है तो उसका पूछ रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको निकालने के बाद जो है आएगा 20% लाभ होगा अगर निकालेंगे तो, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है जो। अगला प्रश्न है TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है? तो TCP या IP का पूर्ण रूप ये होता है, TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो किडनी का अध्ययन को जो है ये कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम जो ये है पापावर सोमनिफरम। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो हृदय का जो है वार्म वेंट्रिकल जो है ये जिम्मेदार है रक्त परिसंचरण के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने सिंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? तो सिंधववासी जो है मिठास के लिए जो है ये शहद का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघनी शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो अघनी शब्द ये गाय पशु के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने ये जो है 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध जो है ये पोरस के साथ हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं आगे प्रश्न है कुछ पर्यावरण से जुड़े दिवस के बारे में, तो इसको भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुन कर लिया गया है सिलेक्ट करके जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 मई को। अगला प्रश्न है विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जून को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को।
अगला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। अगला है तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, खास करके विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो याद कीजिए, यानी याद रखना है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये है नमचा बड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो विशालतम समुद्र तट जो है ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये क्या था? खेबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो बाघ परियोजना जो ये 1973 में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। अपना भारत ये है जिसमें, यानी कि इस देश में जो है सबसे ज़्यादा केले के उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यह है नीपर और लिस्टर नदी। अगला क्वेश्चन है क्वांटा मैदान जिस देश में है वह देश जो है कौन सा है? तो वह देश जो है वह है जापान, यानी जापान देश में ही क्वांटा मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो ये स्थापित जो होते हैं ये एक्सोस्फीयर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो एस्किमो जहाँ पर रहते हैं उस बड़े द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है। तो इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो जरूर बने रहिए वीडियो पर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई। अगला है टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ पर उठते हैं ये बताना है। ये उठते हैं कैरेबियन सागर में। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन, यानी कहाँ पर है? ये जो है ये है भारत में। अगला है गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ऑरेंज उटान में कपी नहीं हुए, तो लंगूर जो है ये कपी नहीं है। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक अनाज का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ये जो है चुक्का बांध बनाया है भूटान की सहायता से भारत ने। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? इस यानी कि माही बजाज सागर परियोजना जो है इसका फैलाव जो है ये है राजस्थान व गुजरात क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? ये जो है गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। अगला क्वेश्चन आप लोगों को और दिखा देते हैं। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारता के लिए क्वेश्चन, यानी आविष्कारक और आविष्कारकता से संबंधित क्वेश्चन बता देते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को सभी तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करते हैं और सभी पार्ट इसके जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 10 पार्ट बनाए हैं जो आप लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये किया था जे थॉमसन ने। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज ये किया था गोल्डस्टीन ने। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो इसकी खोज किया था जेम्स चैडविक ने। अगला है नाभिक की खोज किसने किया? तो इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं डायनमो का खोज किसने किया था? डायनमो का खोज जो है ये किया था माइकल फेराडे ने। अगला है परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? ये किया था जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? ये किया था हेनरी बेक्वेरेल ने। अगला है रेडियम की खोज किसने किया? ये किया था मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है डायनामाइट की खोज किसने किया? ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज जो है ये किया था एसपी सोरेनसन ने। इसे सोरेनसन भी कहा जाता है, ऑप्शन में आप लोगों को सिर्फ सोरेनसन भी मिलेगा, तो इसी को क्लिक करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज जो है ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो आविष्कारक से संबंधित इतना ही क्वेश्चन था और अब आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइए आप लोगों को कोई क्वेश्चन पे डाउट है या नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, या तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा, किसी के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को केमिस्ट्री से बता देते हैं, यानी रसायन विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? यह है एलिथ्रिन। अगला है फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है फोटोसेल का। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी निकलती है? ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। अगला है मूत्राशयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? ये है अमोनिया। अमोनिया के कारण ही ये नाकों में चुभने वाली गंध के कारण है, ये यानी चुभने वाली गंध का कारण जो है अमोनिया है। अगला है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? ये है अमीनो यौगिक के कारण दुर्गंध निकलती है मरी हुई मछली से। अगला है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। अगला भविष्य की धातु कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर जो है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही जो ये ईओसिन के से बनाई जाती है। अगला है दियासलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब से जिसे CNTS कहा जाता है, ये किस चीज़ की बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सुमियो आइजिमा ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो वो कौन सा अम्ल है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है एक सूखी सेल में क्या पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में जो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? और ये हुई थी 1984 में, दिसंबर 1984 में, और 2 या 3 दिसंबर को हुआ था, यानी 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है RDX का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो ये है साइक्लोनाइट। अगला है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक या भाग जो है ये है मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमुख व्यक्ति को उपनाम या लोकप्रिय उपनाम से, तो इसको भी देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। पूरा देखिए, तो पहला है विश्व कवि या कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महाकवि कालिदास को। अगला राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला राष्ट्रपिता या महात्मा या नेकेड फकीर किसे कहा जाता है? ये किया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। अगला है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक जो है ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है लोकमान्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला है नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ध्यानचंद को। अगला देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। अगला है भारत कोकिला के नाम से किसे उपाधि यानी किसको उपाधि दिया गया है? ये दिया गया है सरोजिनी नायडू को। अगला है राजा जी की उपाधि किसे दिया गया है? ये दिया गया है C राजगोपालाचारी को। अगला है लोक नायक का उपाधि किसे दिया गया? ये दिया गया है जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है महामना की उपाधि किसे दिया गया है? ये दिया गया है मदन मोहन मालवीय को। अगला क्वेश्चन है चाचा की उपाधि या चाचा नेहरू की उपाधि किसे दिया गया? ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू को। अगला है शांति पुरुष की उपाधि ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री को। अगला है पंजाब केसरी या शेर-ए पंजाब का उपाधि किसे दिया गया है? ये दिया गया लाला लाजपत राय को। अगला है गुरु जी की उपाधि किसे दिया गया है? ये दिया गया है MS गोलवलकर को। अगला क्वेश्चन है लोह पुरुष सरदार की उपाधि किसे दिया गया है? ये दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि दिया गया है। अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जैल उल आबदीन को। जैल उल आबदीन को कहा जाता है।